सो दोस्तों 10th का प्रैक्टिकल एग्जाम एंड ओरल अब नज़दीक है। कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, जरूर इनको फॉलो करना। अगर इनको फॉलो करोगे तो जो मार्क्स आपके कट होने वाले हैं ना प्रैक्टिकल एंड ओरल में, बिल्कुल कट नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेगा। ओके, अब चलो एक एक करके एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात कि कोई भी स्कूल एंड कोई भी टीचर ये नहीं चाहती कि उनके सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे का कम मार्क्स आए, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाए और कॉलेज का ग्रेड गिरे। कोई टीचर भी नहीं चाहती, क्योंकि जब जब रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है इतने बच्चे इस सब्जेक्ट में फेल थे, इतने बच्चे इस सब्जेक्ट में स्कोर किया, इसमें टॉप किया है, तो सभी टीचर का इमेज भी बनता है। इवन बहुत अच्छा परसेंट है तो स्कूल का भी इमेज बनता है। बट हमारी कुछ हरकतों की वजह से टीचर वो मार्क्स गुस्से गुस्से में कम कर देती है, कम कर देती है। अब बोले कि सर मैंने तो साल भर बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो एक दिन दो दिन मेरा अच्छा हो जाने से क्या होगा, दो तीन दिन मेरा अच्छा हो जाने से, इतने कारनामे किया हो कि टीचर के सामने जाऊंगा ना, वो मेरा चेहरा देखते ही मेरी बैंड बजा देगी। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ओरल एंड प्रैक्टिकल के दिन आप जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको फॉलो करो, क्योंकि टीचर को भी ऐसा लगे कि भाई मेरे सामने टीचर ईगो हर्ट ना हो जाए कि मेरे से आज भी नहीं डर रहा है, मैं इसको पता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ पर मेरे से आज भी नहीं डर रहा है। तो उस दिन थोड़ा अपने आप को चेंज कर लो। भले टीचर को कुछ भी लगे कि मस्का पालिश लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, बट टीचर के सामने वो हरकतें मत करो जो टीचर को पसंद नहीं है। प्रॉपर यूनिफॉर्म है, जो जो चीज़ है, आपके आईडी कार्ड है, अगर टाई है, प्रॉपर ड्रेसअप में एकदम अच्छे से बालों को ठीक से संवार के जाओ, एकदम अच्छे, एकदम सिस्टम। टीचर भी शॉक किए कैसा। तो अब सबको पता है यार मार्क्स की बात है, बट फिर भी मार्क्स के बाद के रहने के बाद भी प्रॉपर एटीट्यूड में आप जा रहे हैं तो टीचर को वो हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। अरे ईगो हर्ट हुआ भाई, 6-7 मार्क्स गए, फेल तो नहीं करेगी पर 6-7 मार्क्स गए, क्योंकि आप रेगुलर स्कूल गए और सब कुछ गए, तो फेल तो आपको नहीं कर सकती, बट ये चीज़ों का वाट लग जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा हमारी बैंड कब बज गई। तो सबसे पहले प्रॉपर ड्रेसअप, देन इसके बाद गाइस आपका जो प्रैक्टिकल बुक है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं है तो पहले कंप्लीट करके टीचर से जाके सिग्नेचर ले लो। हो सकता है अभी लेट जाओगे तो टीचर सुनाएगी तो सुन लो, अपनी गलती है तो 2-4 बातें सुन लो, क्यों टीचर जरूर सुनाएगी, जरूर गुस्सा निकालेगी, बट कुछ भी मत बोलो, सॉरी 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 बोल के बस अपना काम निकाल लो। इसके बाद अब प्रैक्टिकल रूम में जब जाते हो, हाँ एक चीज़ पहले से करके रखो, जो साइंस का जो रीडिंग है, साइंस के रीडिंग को ये ट्राई करो। देखो टीचर पहले ही सब चीज़ें बता देती है, बस इशारों में समझने की कोशिश करो, कौन कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाला है। ओके, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ये टीचर, बहुत सारी टीचर तो पहले ही बता देती है, इशारों में बताती है, उनको तुम समझ लो। अगर तुम नहीं समझ भी पा रहे तो भी तुम्हें जितना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया है वो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि नहीं पता कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने के बाद हमें वो रीडिंग याद रहे कि न याद रहे, हमें कुछ नहीं पता। इससे अच्छा उसको पहले से बैठ करके दिमाग में फिट कर लो, टेंशन ही खत्म, बिल्कुल टेंशन खत्म। वैसे तो जो मिलेगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट, समझ रहे हो ना मेरी बात। बट अगर कभी कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमारे टाइम एक बैच था हमसे 2 साल आगे, उसमें कैसा हुआ था, एक ऐसा एक्सटर्नल आ गया था ना भाई, अचानक जो बच्चा नहीं पढ़ के गया था वो बस जस्ट पास हुआ था, इंटर में उसको कुछ मार्क्स नहीं मिले थे। इसलिए थोड़ी तैयारी खुद की करके जाओ, थोड़ी तैयारी में बस यही करना है, रीडिंग वीडिंग ये बस, इसमें ये बस पढ़ के जाओ, याद दिमाग में फिट करके जाओ ये। और प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ आ नहीं रहा है तो भाई पहले ही लिख के मत बैठ जाओ, छटकुट कुछ भी मत करो, थोड़ा बहुत देखो कि हो सकता है थोड़े टाइम में आपको समझ में आ जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ में आ जाए और लिखना सही आ जाए। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल करना नहीं है, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे ना यार, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम एंड ओरल में तो टीचर चेंज होने वाली है, और ये हिंदी का कोई और टीचर हिंदी का लेगी, कोई टीचर और मराठी का लेगी, कोई टीचर लैंग्वेजेस का लेगी। तो जो जैसा बोलते हैं, और क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं पूछते, हमें बताया जाता है, हमें कुछ डिक्टेट करेगी उसको लिखना पर रहेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ऐसा, और बहुत सिंपल तरीका होता है। मैं जब टीचर कुछ बोल रही है उसको तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता चला लिखने के टाइम तो थोड़ा रुक जाओ। ओके, समझ में आ रहा है, लैंग्वेजेस का बता रहा हूँ, लिख जाओ। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा टीचर ने क्या क्या बोला है, टीचर ने वहाँ बोल दिया, जो टीचर को पढ़ना था टीचर ने पढ़ दिया पर मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठा, तो फटाफट कुछ भी मत लिख दो। टीचर को बोल सकते टीचर थोड़ा मेरे दिमाग से निकल जा रहा है, तो थोड़ा ट्राई कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है मेरी बात, जल्दबाजी नहीं करना है। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई हो, समझ में वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।